दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन स्वरूप का मुख्य संपादक। मित्रों, एक दो चार दिन में नागपुर में कुछ घटनाएं हुई, उसके बारे में भी हम लोग आज जिक्र करेंगे। शायद वो हम लोगों से रिलेटेड है, हम लोगों ने उसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। दीक्षा भूमि नागपुर की एक बात है जहाँ पे 3 साल से वहाँ के जो अध्यक्ष थे भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई, इनका कार्यकाल अभी 8-10 दिन पहले 26 तारीख को खत्म नहीं हुआ, उनको निकाला गया वहां से। इशू ऐसा था कि उनको क्या किया क्या नहीं किया। वो अभी 93 इयर्स के थे और एक संस्था में बहुत बड़े यहाँ पे अध्यक्ष थे, जहाँ नागपुर का सबसे अच्छा कॉलेज माने जाता है, जहाँ पे मैनेजमेंट से लेके लॉ से लेके तो हर फैकल्टीज का बहुत अच्छा अध्ययन होता है। और वहाँ पे वो बैठ के वहाँ पे 20-20, 25-25 लोगों के रिक्रूटमेंट करना, ये सब वहाँ पे होते थे। अभी 93 इयर्स का आदमी बनते, चिवर पहन के है तो सभी लोग उसको प्रणाम करते हैं, लेकिन अंदर में जो शैतान भरा हुआ है, इसके बारे में हम लोग सोचे तो बड़े ये होता है, शिवरिंग होता है। 93 इयर्स के बनते, उनका एक शिष्य जो उनके हाथ पांव दबाता था, जो सब करता था, कोई क्रिमिनल्स इसमें था। बाद में वो उसका शिष्य बन गया। उसने कहा कि नहीं मैं अभी तुम्हारे साथ रहूंगा। उसके साथ में उनको बैठ के, जब मालूम है 93 इयर्स का आदमी जिसको मराठी, हिंदी, अंग्रेजी ना पढ़ना आता, ना लिखना आता, ना समझता है, थोड़ा बहुत हिंदी पढ़ लेते हैं, सीख लेते, पढ़ नहीं लेते, बोल लेते, बस उतना ही उनके पीछे में है। उनका क्या बोलना है किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव इसमें आया था। तो कहने का मतलब, वहां पे पिछले 3 साल से वहां पे कोई भी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और वहां के बैंक के लोग भी बड़े आश्चर्य है कि एक आदमी के सिग्नेचर से लाखों करोड़ों रुपए का सब लेन देन होता था। ये कैसा चल रहा था नहीं मालूम। लेकिन सभी लोगों ने हिम्मत की और वहां पे उनको मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग में आए नहीं, उनको निकाला गया, सबको सब हुआ। उसको निकालने के बाद में चैरिटी ट्रस्ट में उन्होंने उनका सब प्रॉपरली ये हुआ सब, और उसके बाद में बैंक के कुछ चेंज भी कर दिए उन्होंने। उसके पश्चात भी उन लोगों ने और उनके जो गुंडे हैं, उनके साथ में रहने वाले, उन्होंने कहा कि नहीं आज भी हमारा ही कब्जा है। और वो जिस तरीका से वो खिलवाड़ कर रहे थे, कहने का मेरा मतलब यही है कि एक भिक्षु आदमी कितना मोह रखना चाहिए अपने इसमें और कितनी लालच रखना चाहिए, ये हम लोगों को सोचना चाहिए। मुझे आपको ये सब चीजें तो होते रहती है, लेकिन एक चीज मुझे ध्यान में आती है, हम सब लोगों ने सोचना चाहिए कि जब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर में आम्बेडकर साहब ने यहाँ पे दीक्षा दी 14 अक्टूबर को 1956 को, तब वो, अभी मैं थोड़ा सा ये सब चीज़ों से मैं वाकिफ रखता हूँ कि मैं डॉक्टर गंगाधर पावनताने हो या फिर वसंत मोहन हो, इन लोगों के साथ में काफ़ी समय मेरा गया है। और मैं बार बार अपने गोडबोले के भी यहाँ पे गया हूँ और वहाँ पे कई चर्चा हुई थी कि बाबा साहब नहीं मान रहे थे कि मैं संगम शरणम गच्छामि बोलूँ, और उसके ऊपर में अड़े थे। तो अल्टीमेटली कई लोगों ने उनको समझाया कि नहीं ऐसा मत बोलो, क्योंकि बुद्धिज्म से सबके सब कट जाओगे, अब धम्म ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि बाबा साहब ने इस तरीका से क्यों बोला, उनको क्यों ऐसा लग रहा था। उसका आज एहसास हो रहा मुझे कि जो लोग अपने चिवर के अंदर में राक्षसी रूप लोग पैदा हुए, इसके पहले भी उन्होंने ये बुद्ध धर्म को खत्म कर डाला करके। बाबा साहब ने जितना भी इतिहास पढ़ा, मुझे तो नहीं लगता कि कोई उनसे बाबा साहब से ज्यादा पढ़ा होगा। उनको सब मालूम था कि यहाँ के जो भंते हैं, पूरा का पूरा जो धर्म को हमें नष्ट किया गया। सब लाविश लीजिए, सब लोगों ने मस्ती अय्याशी में रहे और पूरा के पूरे धर्म को लूटते हुए देखे। तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे अपने ही भिक्षु लोग करके। उन लोगों को बहुत ही भिक्षुओं का गुस्सा था और उनको नजदीक आने नहीं दे रहे थे करके। उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन निकाला। उस वक्त भंते चंद्रमणि को बाहर से बुलाया गया और उनके साथ में उन्होंने दीक्षा ली अपने को खुद ने। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि अभी ये भंते जी का नाटक बंद करो, और उन्होंने हर आदमी ने एक दूसरे को दीक्षा देने का प्रावधान करके रखा।
उस वक्त से आज तक के इसमें हमारे यहाँ जिस तरीका से भगवाधारी अपने ये जो भंते चीवर के अंदर में बैठे थे, उनका आक्रोश थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि लोगों ने उनके तरफ में देखना और उस सम्मान के साथ में उनके साथ में इतना नहीं रखा जो बाकी हिंदुइज्म में और बाकी इसमें पूरे के पूरे आए बराबर सब पाँव पे सोना जो चलता है उनका, ना उनका ये देखते हैं, ना उनकी क्वालिटी देखते हैं, ना कुछ देखते, उसका ज्ञान नहीं देखते। और आज हिंदुइज्म की जो बर्बादी हो रही है वो सब इसी के वजह से होगी। आज चारों तरफ में बिखरा हुआ है। तो मुझे लगता है कि तथागत भगवान बुद्ध ने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि हमने जिन भिक्षुओं को हमने किए और वही पूरे धम्म को डुबा देंगे। लेकिन बाबा साहब ने मात्र निश्चित रूप से वो ध्यान में रखा कि ये पूरा फिर दोबारा यदि हमारे भंते ही यदि यही इसी तरीका से उनके हाथ में पूरी सत्ता दे दे तो वो तो पूरा का पूरा खत्म कर देंगे करके आज हमारे यहाँ जिस तरीका से भंते लोगों का जो उपद्रव था वो बहुत ही कम है। और यहाँ पे हम लोगों के यहाँ वो जो भी है दान और ये वो सब हीरे मोती और लोहा, ये मतलब सुनना बिनना ऐसा कुछ होता नहीं है। केले वेले है, चिवर उवर देते, इस ओके। हम लोग नहीं चाहते कि भाई कोई किसी का ये हो जाए। धम्मगुरु है तो कम से कम बुद्ध के बारे में 4 बातें हमको बताए, हम लोग उनको नमन करेंगे, उनको कुछ ये देंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको सिर पे बैठा के घुमाएंगे। तो जिस तरीका से ये जो मसला हुआ, और वहाँ पे कल वो जो वीडियो आया मुझे, और आज और एक नया वीडियो आया जिसके बारे में मुझे लगता है कि सभी लोगों को देखना चाहिए कि वो जो भंते जी का एक जो आदमी था, जो चपरासी बोल सकते, उसका पीए बोल सकते, वो किस तरीका से धूम मचाता था और उसने क्या क्या कारनामे किए, उसका भी एक वीडियो मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी आज हमारा जो बुद्धिज्म का जो स्तर है आज लोगों के बीच में है, आज जो भी हमारे थिंकिंग प्रोसेस है वो सब कोई भंते ने बताया करके हम लोग सुनने का हमारा नहीं है। कुछ लोगों ने अभी देखिए सब इतना हो गया, लेकिन भंते ने उस दिन कुछ मोर्चा 5-50 भी लोग नहीं थे। तो हमारे यहाँ का जो एक रिलीजियस जो फेथ था उनका, वो पूरा का पूरा खत्म हो गया करके आज बुद्धिज्म बढ़ रहा है। सभी तरफ लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चर्चा करते हैं, और चर्चा करते रहने से हर वहाँ संवाद होता है। तो बुद्ध आप यहाँ भिक्षुओं के साथ में क्या संवाद करोगे तुम? उनको क्या आता है? ना उनको कोई नॉलेज है, ना कुछ है, ना उनका बहुत एजुकेशन है। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो वहाँ पे जो दीक्षा दे के हमारे ऊपर में उपकार किए, वो काफ़ी, उसको हम कभी नहीं भूल सकते। तो चलो आज हम अपने नए मुद्दों के साथ में आ जाते हैं हमारे न्यूज़ के लिए। आज सभी न्यूज़ चैनल में एक ही चल रहा है कि चंदा चोर और जो भी आया हुआ चढ़ावा उसको उसके चोरी करना, राम मंदिर अयोध्या का जिसके तरीका से हुआ, पूरा आरएसएस ने किस तरीका से उसको कब्जा किया, और उसके जो हाल हो रहे, और ओसबोले का कल का ये, और आज फिर मोहन भागवत जी मिले पत्रकारों को, जब उसके पूछे गए तो राम राम करते बोल के दरवाजे के अंदर में घुस गए, और उनके बॉडीगार्ड ने उनको आने नहीं दिया, जाने मतलब किसी को प्रश्न नहीं पूछने दिया। ये सिचुएशन क्यों आती है तुम्हें? जब तुम्हारा कॉइन ही खोटा होता है, जब झूठे पैसों की इस पे चलोगे तुम, तो निश्चित यही हाल हो गए। आज जितना भी अमित शाह ने जो भी जहाँ पे ये लड़ा है, आज जितने सारे लोगों को कहा कि भाई तुम आ जाओ, हम तुम्हें इसमें शामिल करेंगे हमारे मिनिस्ट्री में, कहाँ मिनिस्ट्री का विस्तार कर दिया। सब लोगों को उन्होंने चड्डी पहनाई और बस उन्होंने बोला कि ठीक है बाद में अभी देखेंगे, अभी तो इस वक्त तो ये हुआ नहीं। कहने का मतलब ये जब ऐसा कुछ लॉलीपॉप दे देते हैं तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा ग्रुप तुम्हारे पास से चले जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये गवर्नमेंट भी कितने दिन रहेगी इसके बारे में भी अंदाजा नहीं है। तो आज वो चढ़ावा और चोरी के मामले में जिस तरीका से हाल हो गए, तो हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा एक लोगों को धक्का बैठा, बहुत लोगों के आहत हुए। सब लोगों ने लगा कि हमने अपने पास का जेवर, हमारे पास का पैसा, चांदी, सोना सब भगवान के पाँव पे रखे। लेकिन इनको ये भी समझना चाहिए, भगवान के पाँव पे रखने का मतलब किसके क्या करोगे तुम? कौन सा एक आधा काम करते वहाँ पे, इसके लिए तो ठीक था। तो लोग भी तो हीरे और क्या क्या अपने दिल में आया वो सब का सब लुटा देते भगवान के नाम पे। और अभी जब पता चलता उनको कि हमारी तो चोरी हुई, हमारा तो हम तो ठगाया गया, तो अभी किसको तुम दोष दोगे? भगवान ने ठगाया कि लोगों ने उनको ठगाया? तो ये तो सब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है। लेकिन ये अज्ञान से कुछ भी जितना भी है, और फिर लोग उसी में घुसते रहेंगे। आज इतने बाबा और बुआ के बीच में उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर डाला, उनकी औरतें से लेके हर चीज़। लेकिन फिर भी लोगों को अभी भी अकल नहीं आती, इसके बारे में तो हमें बड़ा अफसोस लगता है।
आज एनडीए के गठबंधन ने और भी 30 लोगों का कुछ तो भी ये आ रहे हैं, एनडीए का छोड़ने का इरादा है। यदि ये होता है कि सरकार बहुत जल्दी गिरने भी संभावना है। आज ममता बनर्जी के कुछ उन्होंने जो पिछले बार जितने भी बागी सांसद थे उनके ऊपर में एफआईआर हुआ। सब लोगों का एफआईआर होने की वजह से बड़ी दिक्कतें आ गई, क्योंकि ऐसा है जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो एफआईआर होता है, और एफआईआर हो जाता है तो उनको जेल भी है। उनका करियर भी बर्बाद कर दिए उन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिए। इतना बड़ा पोस्ट था, एमपी बन के अभी वो अपने गाँव में जाएंगे तो मार भी खाएंगे, वहाँ पे भी नहीं, यहीं के नहीं। पैसे की लालच इतनी बुरी है कि वो पैसे के लालच में उन्होंने आए और अपने आप को भी पूरे बर्बाद कर दिए, ना घर के ना घाट के। और आज इस तरीका से उनकी हालत हो गई कि मुझे लगता है कि बहुत बुरे दिन उनके ऊपर में आ गए। आज चलो विदेश के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि आज ईरान में आज बड़े खोमेनी का आज जनाजा निकला। उन लोगों अभी जितने पूरे फैमिलीज के लोग थे, करीबन माना जाता है कि करीबन 2.5 से 3 करोड़ लोग वहाँ पे आए हो गए। पूरा उन लोगों ने बंदोबस्त किया था। इंडिया से भी काफ़ी लोग गए, नॉट वो के पॉलिटिकली लोग नहीं, लेकिन काफ़ी इन्वाइटीज थे। लोगों को बुलाया गया और सम्मान के साथ में वो फ्यूनरल हो रहा। आज ऐसे सिचुएशन में अमेरिका लेकिन बौखलाया गया। काफ़ी देशों को उन्होंने धमकाया कि आप उनकी फ्यूनरल में मत जाओ, इसराइल में मत जाओ। बोले इसराइल वाले भी वही कह रहे हैं, क्योंकि जब जनाजा निकलता है लोग भावुक हो जाते हैं। तो भावुक में जब होने के बाद में कब वो किस तरीका से चले जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, किस लेवल पे जाएंगे, इसका भरोसा नहीं रहता करके आज अमेरिका का एक्सपोज हो गई है। आज मुझे लगता है कि जिस तरीका से अमेरिका और इसराइल ने पूरा इसको बर्बाद किया, क्योंकि अमेरिका ने पूरा उन लोगों के पूरे फैमिली मूर्ख बना कि भाई हम लोगों को हम बातचीत कर रहे हैं, और जब पता चला उनको कि यहाँ पे है तो उनको मार गिराया। अच्छा नहीं है ये सब, उनको भी वैसे ही भुगतना पड़ेगा। अमेरिकन का ही बहुत इतने ये नहीं है। आज जिस तरीका से उनका जो टेक्नोलॉजी और सब मिलके उनका जो उन्नति है वो बहुत दिन तक नहीं टिकती। चाइना उससे ज़्यादा आगे बढ़ गया है। तो चलो आज हम लोग यहीं रुकते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए